मोनू आवाज नहीं आ रही है बच्चे। नो मैम, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब अगर बात करते हैं डिजाइन ऑफ शेयर रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं। डिजाइन हमें शेयर स्पेशली कब डिजाइन करनी है, जब हमारा टाउ वी, देखो 3 केसेस बताए थे। पहला केस कौन सा था कि टाउ वी लेस देन टाउ सी, तो बिल्कुल नॉमिनल रीइंफोर्समेंट डालनी है। अब सेकंड केस क्या है, जब हमारा टाउ वी बढ़ जाता है टाउ सी से, उस केस में हम लोगों को शेयर रीइंफोर्समेंट स्पेशली डिजाइन करनी है। ठीक है, और थर्ड केस क्या है, जब हमारा टाउ वी जो है ग्रेटर देन टाउ सी एंड टाउ सी मैक्स, दोनों केसेस जब आ रहे हैं ये वाले, तो उस केस में हमारा केस ही गलत है। हम मतलब हमने जो सेक्शन डिजाइन किया वो क्या करना रहेगा, रीडिजाइन करना रहेगा। ठीक है, उस केस में रीडिजाइन करना है, मतलब बी और डी की वैल्यू चेंज करनी रहेगी, सरिया भी चेक करना रहेगा, एएसटी कितना है वो सब चेक करना रहेगा। वो कौन सा केस, जब हमारा टाउ वी बढ़ जाएगा टाउ सी मैक्स से, और टाउ ये भी बढ़ जाएगा टाउ सी से भी। ठीक है, और जो शेयर रीइंफोर्समेंट डिजाइन करनी है वो कौन से केस में करनी रहेगी, जब हमारा टाउ भी ज्यादा आएगा टाउ सी से। पहला केस जब टाउ बी लेस देन टाउ सी से, तो बिल्कुल मिनिमम सरिया डालना है, मिनिमम वर्टिकल सिरप्स डालना है। ठीक है, क्लियर है ये 3 केस। अब इनको और डेप्थ में डिस्कस करते हैं कि ये केसेस क्या है, कितनी फोर्स के लिए कैसे डिजाइन करेंगे, अब वो देखते हैं। तो डिजाइन ऑफ शेयर की बात कर रहे हैं, तो कौन से केस में, जब हमारा टाउ वी ज्यादा होगा, मतलब बीम के ऊपर जो शेयर एक्ट कर रही है वो ज्यादा होगी, अकेला हमारा कंक्रीट उसको झेल नहीं पाएगा, तो हमें शेयर रीइंफोर्समेंट चाहिए रहेगी। और वो शेयर रीइंफोर्समेंट किस तरह की होगी, वर्टिकल स्टिरअप्स होंगे, बेंट अप बार होंगे विथ वर्टिकल स्टिरअप्स। मतलब अगर ये हमारे एंकर बार है, नीचे हमारा मेन सरिया है, ये हमारी बीम एक्चुअल में हो गई, तो हमें जब ये वाला केस होगा, जब हमारा ओवरऑल शेयर बीम के ऊपर बढ़ जाएगा, सिर्फ कंक्रीट झेल नहीं पाएगा अकेला, तो हम इस तरह से ये वाले स्टिरप्स डालने हैं हम लोगों को। ठीक है, अब डिजाइन करना है, तो डिजाइन करने का मतलब क्या है कि इनके बीच की स्पेसिंग पता होनी चाहिए, ये सरिया कितने डाया के होने चाहिए ये पता होना चाहिए, और अगर हम बेंट कर रहे हैं तो ये सरिया कितना बेंट होना चाहिए और आगे कितना जाना चाहिए वैल्यू, ये सब हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली शेयर की बात करें तो ये 2 चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए। अब इनको डिजाइन कैसे करना है वो देखते हैं। सबसे पहले अगर शेयर को अंदर डिजाइन करना है, शेयर डिजाइन करना है, तो हमें वीएस चाहिए। क्या चाहिए, वीएस चाहिए। अब ये वीएस कहां से आएगा, बीम की बात कर रहे हैं, बीम के ऊपर जो ओवरऑल शेयर एक्ट कर रहा है, जो भी लोडिंग लग रही है, जो भी बेंडिंग हुई, ठीक है, जो भी मतलब पॉइंट लोड, यूडीएल या फिर सेल्फ वेट जो कुछ भी लगा, उसकी वजह से शेयर अकर कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे क्या आ रहे हैं, क्रिटिकल सेक्शन में क्रैक आ रहे हैं। तो वो शेयर फोर्स कितनी है, अब देखो, अब एक शेयर निकाला टाउ वी वाला जो कि पूरा बीम झेल रही है, और एक क्या था टाउ सी, ठीक है, जो कि कंक्रीट झेल रहा है। अब अगर मैंने आपको बोला टाउ भी बढ़ जाता है टाउ सी से, तब हमें क्या चाहिए, शेयर रीइंफोर्समेंट चाहिए। तो इट मींस इन दोनों की वैल्यू में कुछ डिफरेंस है, जो कि हमें शेयर रीइंफोर्समेंट जो कि उसको बियर कर पाएगा। तो हम क्या करेंगे, टाउ सी और टाउ वी को माइनस कर दो। ठीक है, मतलब ओवरऑल शेयर फोर्स चाहिए ना, वी एस चाहिए। वी एस का मतलब क्या है कि जो हमारी बेसिकली जो बेसिकली शेयर हमारी जो है कंक्रीट झेल रहा है, उसमें से ओवरऑल जो शेयर है जो बीम के ऊपर लग रही है, उन दो को माइनस कर दो। मतलब जो पूरा बी का नॉमिनल शेयर में से माइनस कर दो वीसी। अगर मैं ऐसे लिखूं तो वीसी क्या है, शेयर resisted बाय कंक्रीट, अकेला कंक्रीट जितनी झेल रहा है वो वाली शेयर। और ये क्या है, शेयर जो पूरा बीम झेल रहा है, शेयर पूरी बीम के ऊपर जो लग रही है, नॉमिनल शेयर। ठीक है, नॉमिनल का फॉर्मूला क्या था, अगर बात करें मतलब फॉर्मूला क्या था नॉमिनल का, सिंपल, अगर टाउ वी का फॉर्मूला क्या था, वी बाय बी डी। तो ये मेरे को ये नॉमिनल शेयर यहाँ से मिल जाएगा, ये शेयर फोर्स ही तो है ना, शेयर फोर्स ही तो चाहिए मुझे। ये तो क्या थी, स्ट्रेस था ना, स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया, तो मेरे को ये लोड ही तो चाहिए। ये शेयर लोड पूरा बीम पे कितना लग रहा है ये चाहिए ना, तो ये कहाँ क्या हो जाएगा,
टाउ वी इंटू बी डी। ये क्लियर है स्टेप? बताओ जल्दी, ये वाला स्टेप क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो ये बी एन क्या हो गया, जो बेसिकली पूरा बीम के ऊपर लोड लग रहा है, जो पूरा बीम के ऊपर फोर्स लग रही है, टाउ वी इंटू बी डी। टाउ वी आपको मतलब आप उसमें से क्वेश्चन में आप लोगों को मिला होगा, गिवन होगा कितना फोर्स, या फिर डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में बी एन ही गिवन होगा कि ओवरऑल लोड कितना लग रहा है शेयर वाला बीम के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन में मिलेगा आपको कि ओवरऑल लोड कितना लग रहा है, या फिर आपको टाउ वी गिवन होगा, ये सब आपको गिवन होगा, तो ये आपको क्वेश्चन से रिसीव करना है डाटा। सिमिलरली टाउ सी बी डी टेबल से पता चल जाएगा। टाउ सी बी डी क्या है, शियर रेजिस्टेड बाय कंक्रीट। अब अगर आपको मैं बोलूं कि हम टाउ सी निकाल रहे थे, टाउ सी अगेन क्या हो जाएगा, जो आपका स्ट्रेस, ये स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस इन परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, लोड अपॉन एरिया। अब इफेक्टिव एरिया हम कितना लेते हैं, बी इंटू डी। ठीक है, तो सिमिलरली यहां से वीसी आ जाएगा, शियर इन कंक्रीट आ जाएगा, टाउ सी इंटू बी डी। क्लियर है ये चीज? ये दो चीज क्लियर है? जल्दी बोलो हाँ कि ना। क्लियर है मैम। तो यहाँ अब यहाँ पे ऐसे लिखा, टाउ वी इंटू बी डी माइनस टाउ सी इंटू बी डी, बी डी कॉमन। ठीक है, टाउ वी माइनस टाउ सी, यही इसने किया हुआ है। ये टाउ वी, बी डी को क्या लिख दिया, वी, जिसको मैंने वी एन लिखा है ताकि नॉमिनल आप लोग डिफरेंशिएट कर पाओ। टाउ सी बी डी क्या है, शियर रेजिस्टेड बाय कंक्रीट। अब दोनों को माइनस कर दो, कंक्रीट जितना झेल रहा था शियर, उसको मैंने पूरी बीम जितना शेयर झेल रही थी तो मैंने माइनस कर दिया, तो इट मींस जो बचा हुआ शेयर है वो किन के लिए, वर्टिकल बार्स के लिए बच गया, या फिर किन के लिए बच गया, इंक्लाइंड बार्स के लिए। समझे कि मतलब ये जो वी एस कंक्रीट जितना झेल रहा था और पूरा बीम के ऊपर जितना झेल रहा था, उन दोनों शेयर को मैंने माइनस कर दिया, तो मेरे पास कौन सा शेयर बच गया, वी एस। मतलब मिनिमम शेयर रीइंफोर्समेंट जितनी भी डिजाइन करनी है हमें, वो कितना शेयर झेलेगी। मतलब अगर ये बीम है, बीम के अंदर कंक्रीट तो है ही है, और ऊपर और नीचे हमारे जो मेन रीइंफोर्समेंट और एनकरेज बार है ही है, तो बचा शेयर जो है, जो ये वाला, मतलब जो कंक्रीट बीम पूरा झेल रही है, उसमें से कंक्रीट का माइनस कर दिया, तो जो बचा शेयर है वो जो वर्टिकल बार झेलेंगे, कितना आएगा वो वैल्यू, वो इन दो को माइनस करके जो वैल्यू आएगी, उस फोर्स के लिए, उस लोड के लिए हम लोगों को शेयर रीइंफोर्समेंट को क्या करना है, डिजाइन करना है। क्लियर है यहाँ तक स्टेप कि ये वीएस क्या है? ये वीएस क्या है, बेसिकली जो हम यहाँ पे इंक्लाइंड बार और ये वर्टिकल स्टिरअप, ये कितना लोड झेलेंगे, ये वीएस वो लोड है। समझे? नहीं समझे तो अभी भी बोल दो, मैं दोबारा बोल दूंगी। नो मैम, आ गया समझ। पक्की बात? चलो yes. आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ तक तो क्लियर। अब मैंने जो आप लोगों को वहां पे समझाया था, अब हम स्टडी, बेसिक चीज स्टडी करते हैं वर्टिकल स्टिरअप्स के बारे में। वर्टिकल स्टिरअप्स के बारे में सबसे पहले चीज क्या बतानी है, कल समीना ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था और मैंने कल भी बताया था, अब शायद ज्यादा बेहतर समझ पाओ कि जो हम यहाँ पे वर्टिकल स्टिरअप्स प्रोवाइड कर रहे हैं, समीना ने पूछा था कि क्या इनकी स्पेसिंग सबकी बराबर होती है। ठीक है, मान लो यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, ये वर्टिकल स्टिरअप्स है, तो व्हाट शी आस्क्ड, क्या इनकी स्पेसिंग पूरी बीम में कांस्टेंट होती है? ऐसा जरूरी नहीं होता पूरी बीम में कांस्टेंट, हाँ अगर नॉमिनल है, मतलब नॉमिनल कम से कम सरिया, मतलब उसके लिए कि हमें शेयर चाहिए ही नहीं, तब बराबर रख सकते हो। लेकिन अगर टाउ भी ज्यादा है, ठीक है, टाउ सी से, मतलब शेयर डिजाइन करना है, तो उस केस में क्या होता है, हमें पता है क्रिटिकल सेक्शन यहाँ कहीं डी पे लाई कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम क्रैक्स आएंगे। उस केस में क्या होता है कि जब हम सपोर्ट के पास पहुंचते हैं तो हम स्पेसिंग को कम कर देते हैं। ठीक है, जब सपोर्ट के पास पहुंचते हैं, सपोर्टिंग के जो बिल्कुल सपोर्ट के पास पहुंचते हैं, ये वाली स्पेसिंग कम कर देते हैं। बीच में जो हमने कैलकुलेट करी है वो थोड़ा चलेगा उस स्पेसिंग, लेकिन सपोर्ट के पास पहुंचते पहुंचते हम स्पेसिंग को क्या रखते हैं, थोड़ा कम रखते हैं। ठीक है, ताकि क्रैक्स अच्छे से रेजिस्ट कर पाए। और एक और चीज, जो ये बार होते हैं ना, इनका जो डाया होता है 6 mm से 10 mm तक वेरी करता है। ठीक है, 6 से लेकर 10 mm तक। ठीक है,
अब जरा स्टडी करते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। दीज आर वर्टिकल स्टिरअप की बात कर रही हूँ, ये वाले स्टिरअप्स की बात कर रही हूँ, जो वर्टिकल स्टिरअप आपके इस तरह से, ये एंकर बार होगा, ये मेन बार होगा, इनको टाई अप करने के लिए ये हमारे वर्टिकल स्टिरअप्स लगाए जाते हैं। अब इनकी स्टडी कर रहे हैं। क्या कह रहा है, दीज आर स्टील बार्स वर्टिकली प्लेस्ड अराउंड द टेंसाइल स्टील रीइंफोर्समेंट एंड सुटेबल स्पेसिंग अलोंग द लेंथ ऑफ द बीम। ये आपकी लेंथ ऑफ द बीम हो गई, और ये आप किसके आसपास लगा रहे हो, ये वाली रीइंफोर्समेंट, ये रीइंफोर्समेंट, ये आपकी कौन सी रीइंफोर्समेंट है, टेंसाइल रीइंफोर्समेंट, क्योंकि टेंशन जोन में है, नीचे लगी हुई है। और ये वाली कौन सी रीइंफोर्समेंट है, कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट है, जो ऊपर कंप्रेसिव जोन में है, मतलब डबली रीइंफोर्स, या फिर इनको आप क्या बोल देते हो, एनकरेज बार भी बोल देते हो। क्या बोल देते हो, एनकरेज बार। और दूसरा नाम क्या था, कौन बताएगा, हैंगर बार। बिल्कुल सही समय, हैंगर बार। ठीक है, तो इनके आसपास हम इन वर्टिकल स्टिरअप को क्या कर देते हैं, टाई कर देते हैं। इनको एंकर किया जाता है ऐसे करके ना, इधर यहाँ पे आप जब कभी आप टाई होते हो, इनको देखा हो तो इस तरह से अंदर घूमे हुए होते हैं थोड़े इसके आसपास, तो इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, एनकरेज बार भी बोलते हैं, हैंगर बार, क्योंकि ये हैंगर की तरह इसके ऊपर यहाँ पे इसको आप बांधते हो। ठीक है, इसके आसपास हैंगर बार, एनकरेज बार, या फिर कंप्रेशन स्टील के आसपास इसको क्या कर देते हो, टाई कर देते हो। अब आगे वही लिख रहा है, इनका डाया कितना वेरी करता है, 6 mm से 10 mm तक इनका डाया वेरी करता है। द फ्री एंड ऑफ द स्टिरअप्स, ये वर्टिकल स्टिरअप्स आर एंकर्ड इन द कंप्रेशन जोन। अभी यही आपको बताया, इस तरह से इनको एंकर किया जाता है कंप्रेसिव जोन के सरिये, जो सरिया कंप्रेसिव जोन में उसके पास इनको एंकर किया जाता है, बांधा जाता है इस तरह से। ठीक है, टू एंकर दी बार्स, इसलिए इनको हैंगर बार भी बोल देते हैं। सो दैट वर्टिकल लेग में रेजिस्ट टेंशन विदाउट स्लिपेज, ताकि ये स्लिप ना कर पाए, बिना किसी स्लिपेज ये उस टेंशन को रेजिस्ट कर पाए। समझे इस बात को, वर्डिंग समझ आ रही है, साथ में हिंदी में भी बता रही हूँ तो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अब क्या कह रहे हैं, इन केस ऑफ डबली रीइंफोर्स्ड बीम्स द स्टिरअप्स आर टेकन अराउंड द कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट। ये कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट है, अगर डबली रीइंफोर्स तो ये स्टिरअप्स को किसके अराउंड लिया जा रहा है, कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट, और नीचे टेंसाइल के भी इधर, लेकिन एंकर कहाँ पे किया जा रहा है, कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट के इधर। क्लियर है ये चीज? यस मैम। अब क्या कह रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ शियर फोर्स, वीएस के ऊपर डिपेंड कर, वीएस के ऊपर जो भी हमने रेजिस्ट करना है। अभी ये निकाला ना वीएस, यहाँ से क्या किया, नॉमिनल वाला जितना शेयर था उसमें से हमने जो कंक्रीट झेल रहा है जितने शेयर को, उसको माइनस कर दिया, तो वीएस आ गया। अब उस वीएस के लिए हम लोगों को ये स्टिरअप्स प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, तो अब वो क्या कह रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ शियर फोर्स, मतलब वीएस के ऊपर डिपेंड करेगा, टू बी रेजिस्टेड द वर्टिकल स्टिरअप्स मे बी 1 leg 2 leg 4 leg 6 leg। अब मैं ये भी समझाती हूँ 1 leg 2 leg 6 leg क्या है, डायग्राम के थ्रू बताती हूँ भी। और क्या कह रहा है, द स्पेसिंग ऑफ द स्टिरअप्स नियर द सपोर्ट इज लेस एज कंपेयर टू स्पेसिंग नियर द मिड स्पैन। यही मैंने जो कल समीना ने डाउट पूछा था कि यहाँ पर जो बीच में जो बार्स होंगे वहां पे बेंडिंग ज्यादा होती है, तो वहां पे किसका रोल होता है, टेंशन रीइंफोर्समेंट का। लेकिन क्रैक्स कहाँ पे, ये क्रिटिकल सेक्शन पे, तो उस केसेस में जो स्पेसिंग है हमारी वो सपोर्ट के पास कम हो जाती है इन कंपैरिजन टू जो हम बीच में स्पेसिंग प्रोवाइड करते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, द स्पेसिंग ऑफ स्टिरअप्स नियर द सपोर्ट जो होती है लेस होती है इन कंपैरिजन टू स्पेसिंग नियर द मिड स्पैन, सिंस द शियर फोर्स इज मैक्सिमम एट सपोर्ट। जिस दिन क्लास में पहला लेक्चर लगा था उसी दिन मैंने आपको बताया था कि शियर फोर्स कहाँ पे मैक्सिमम होती है, ये तो अब आप मेरे को बताओगे, शियर फोर्स कहाँ पे मैक्सिमम होती है और बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे मैक्सिमम होती है, शियर स्पोर्ट्स सेंटर में। बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे मैक्सिमम होती है, मिड स्पैन पे मैम, मिड स्पैन में। तो मिड स्पैन में टेंशन सरिया ज्यादा चाहिए, क्योंकि बेंडिंग रेजिस्ट करने के लिए, देखो यहाँ पे लोड लगा, बेंड होगा, बेंडिंग रेजिस्ट करने के लिए बॉटम में सरिया टेंशन चाहिए, टेंशन रीइंफोर्समेंट चाहिए। ठीक है, लेकिन सपोर्ट के पास शियर ज्यादा है, शियर की वजह से यहाँ पे क्या है, इधर क्रैक्स डेवलप होते हैं। तो इसीलिए हम लोग जो वर्टिकल स्टिरअप्स है वो साइडों पे जो प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी स्पेसिंग कम रखते हैं इन कंपैरिजन टू बीच में, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट बीच में ज्यादा है यहाँ पे मिड ऑफ द स्पैन में। और यहीं पर मेन बेंडिंग रेजिस्ट कहाँ पे होनी चाहिए, सपोर्ट के यहाँ पे, इसीलिए हम मेन सरिये को ही ऊपर जाके क्या कर देते हैं, बेंड कर देते हैं, ताकि वहां पे टॉप पे ये वाला, ये इस तरह से मेन सरिये को ऊपर जाके बेंड कर दे, ताकि यहाँ पे प्रॉपरली शियर को झेल पाएगी।
डेवलप होते हैं। स्केल ना दो ऐसे कुछ डस्टर रखना साइड में, बीच में स्केल रखना और उसके ऊपर लोड लगाना, तो यू विल गेट टू नो कि किस तरह से बेंड हो। यहाँ पे टेंशन होगी जब वो बेंड होगा, ठीक है, और इस तरह से बेंड होगा स्केल, ठीक है, तो यहाँ पे टेंशन होगी और मैक्सिमम जब यहाँ पे बेंडिंग होगी टेंशन नीचे होगी यहाँ पे, तो वहां पे सरिया चाहिए, टेंशन जहाँ पे वहां पे सरिया चाहिए, इसीलिए हम बेंट अप बार ऊपर कर देते हैं सपोर्ट के पास, ठीक है, ताकि शियर रेजिस्ट कर पाए वो। यहां तक क्लियर है जो समझाया अभी? Yes, ma'am. Yes, ma'am, clear. और यहाँ पे देखो लास्ट लाइन जो लिखी है, जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि ग्रेड जो होता है हमारा माइल्ड ज्यादा बेटर होता है वर्टिकल स्टिरअप के लिए, क्योंकि जो HYSD बार होते हैं थोड़े रिजिड होते हैं, तो वो इतना अच्छा रोल प्ले नहीं कर पाएंगे जितना माइल्ड स्टील हमारे प्ले कर पाते हैं। यहाँ पे लिखा भी है द यूज ऑफ क्लोजली स्पेड स्मॉल डायग इज बेटर क्रैक कंट्रोल देन द स्टिरअप लार्जर। ये चलो ये तो छोड़ो, यहाँ पे नहीं लिखा है, बट आगे उसमें दिख जाएगा, आगे वाले पॉइंट्स में आ जाएगा कहीं ना। नेक्स्ट मैंने आपको 1 लेग 2 लेग समझाना था। 1 लेग 2 लेग का क्या मतलब है? देखो यहाँ पे एक सरिया यहाँ है, मेन सरिया, एक मेन सरिया यहाँ है, तो यहाँ पे एक सिंगल जारी है, सिंगल वर्टिकल स्टिरअप है, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया? सिंगल स्टिरअप। क्लियर है? यहाँ पे देखो ये कंप्रेसिव सरिये है, ये टेंशन जोन वाले सरिये हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे जो देख रहे हो 1 वर्टिकल स्टिरअप 2 वर्टिकल स्टिरअप, तो इसलिए इसको क्या नाम दिया? 2 लेग। सिमिलरली यहाँ पर चाहे इसको चारों डायरेक्शन में घुमा दिया बार को, लेकिन ये 1 ये 2, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया? 2 लेग। समझे? हाँ कि ना? अब ये 4 लेग कैसे हुआ? एक इधर 2 3 4, मतलब एक इस बार के यहाँ पे ऐसे घुमाया वर्टिकल स्टिरअप और एक इधर पूरा, तो ये टोटल कितने हो गए? 4 वर्टिकल, 1 2 3 4, तो ये कौन से हो गए? 4 लेग स्टिरअप। क्लियर है? Yes, Yes, ma'am. और ये 6 लेग्ड हो गए। एक ये इधर ये वाला बार हो गया, एक ये वाला बार, ये तो मेन हो गए, ये मेन हो गया, ये कंप्रेसिव जोन वाला, इसको इधर इस तरह से घुमाया, ठीक है, तो ये 1 2, इधर ये वाला 3rd, ये 4, इधर ये 5 और ये इधर 6, इसलिए इसको 6 लेग्ड बार स्टिरअप बार बोलते हैं। जस्ट ये प्लेसिंग बता रही हूँ किस तरह से सरिये को बांधा जाता है, उसके हिसाब से इनके नाम रखे हुए। 2 लेग्ड हो गया, ठीक है, 4 लेग्ड हो गया, 6 लेग्ड हो गया, इस बेसिस पे इनके नेम रखे हुए, ठीक है, मतलब कितनी बार इनको वर्टिकली टाई अप किया हुआ है। जस्ट एक प्लेसिंग, ये आपके कोड्स में भी बने हुए हैं ये वाली सेम इमेजेस, ठीक है। अब जो मेन चीज बतानी थी वर्टिकल बार की, VS तो हमने निकाल लिया, कैसे कैसे निकाला था? नॉमिनल शेयर में से कंक्रीट वाला शेयर माइनस करके VS आ गया था, ठीक है। अब अगर मेरे को पता है कितना सरिया चाहिए, मतलब 6 से 10 के बीच में स्टिरअप बार्स, ये वाले स्टिरअप, अगर मेरे को इन स्टिरअप बार्स का एरिया पता है, जो ये साइडों में ये स्टिरअप बार का अगर एरिया पता है, इफेक्टिव डेप्थ भी पता है, ठीक है, VS1 तो यहाँ से मैंने निकाल लिया, तो मेरे पास स्पेसिंग इस फॉर्मूला से आएगी, और ये कोड में जो मैंने अभी आपको वर्टिकल वाला स्पेसिंग दिखाया था ना फॉर्मूला, वो वाला फॉर्मूला। बस एक चीज का आपको क्या ध्यान रखना है, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस है ये, सिग्मा SV क्या है? परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस है। परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस कैसे निकालते थे? आपको मैंने बताया था, हम मैक्सिमम सरिया इसके लिए 415 यूज कर सकते हैं। परमिसिबल वैल्यू कैसे निकलेगी? कौन से फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे? जल्दी बताओ। ध्यान रखना कि ये जो तुम डिजाइन कर रहे हो वर्किंग स्ट्रेस मेथड के हिसाब से कर रहे हो, WSM, तो यहाँ पे फैक्टर कौन सा आएगा? 1.15 78 1.78, जरा डिवाइड करो, समथिंग 233 आता है, तो हम ये 230 लेकर चलते हैं परमिसिबल शियर स्ट्रेस। और अगर जो मैं पहले वाला फॉर्मूला जो निकाल रहे थे उसमें परमिसिबल नहीं था, उसमें हम सिंपल FY यूज कर रहे थे। क्लियर है ये चीज कि ये 230 क्यों लिया? बच्चे प्लीज बता दो हाँ या ना, भूल जाओ, ताकि मैं दोबारा बता सकूं, नहीं तो। Yes, ma'am. और ये फॉर्मूला कोड में दोबारा दिखा देती हूँ।
ये फॉर्मूला कहां से आया है? ये रहा ये फॉर्मूला वर्टिकल स्टिरअप्स के लिए। बस फर्क क्या है, उसने ये VS नीचे ले आया, ये सिग्मा, ये SV ऊपर ले गया, क्योंकि हमें स्पेसिंग निकालनी थी। VS तो हमने कैलकुलेट कर लिया ना, VN माइनस VC से, मतलब नॉमिनल शियर स्ट्रेस और कंक्रीट जितना शियर को झेल रहा है उसको माइनस करके निकाला। क्लियर है? बाकी कल करेंगे, ठीक है? इतना